हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉन एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, वरना यह एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ से जोर जोर की हंसी की आवाज़ गूंज उठती है, मगर उनकी आंखों में ठंडक थी। तुम लोग को ग्रेट एंसेस्टर एंडन और फुतुओ के यंग डेज से कंपेयर कर रहे हो। तुम सोचते हो तुम अकेले हम सबको सप्रेस कर दोगे। हा हा हा, ये वर्ड्स कान को चुभने वाले थे। एम्परर क्लैंस का नाम ही ऐसा था, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। जब भी एम्परर क्लैन बैटलफील्ड में आता, पूरा एरा की लाइट फीकी पड़ जाती। जिस एरा में वो अपीयर होते, उसी एरा को वो डोमिनेट कर देते। सेम जनरेशन का कोई भी उनका सामने खड़ा नहीं रह पाता था। और आज हुआंग खुद बोल रहा था कि वो सबको अकेला फेस करेगा। ये बात सुनकर उन सबको पागल कर रही थी। ये बात उन सबको पागल कर रही थी, ठीक है। सिहाव बिल्कुल शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, एनलेन, ऐसा नहीं है जैसे मैंने उससे फाइट नहीं की हो। उसका टोन फ्लैट था, जैसे कोई फैक्ट बता रहा हो। किसी ने गुस्से में चिल्लाया, अगर उस वक्त वो ब्लड ऑफ ड्रॉप एग्जिस्ट नहीं होती तो ग्रेट एंसेस्टर एनलैंड को कोई रोक नहीं सकता था। हेवन एबिस बीच में था, इस वजह से मतलब रोक पाया, ठीक है। नेचुरल लॉस का समुंदर इतना टेरिफाइंग था कि इवन अनडाइंग किंग्स के ट्रू बॉडीज भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। इसी वजह से सिर्फ नाम थे, प्रोजेक्शंस नहीं। सीहाव ने स्वॉर्ड उठाते हुए कहा, अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो यही आकर अपनी मौत एक्सेप्ट कर लो। चिक के साथ स्वॉर्ड एनर्जी सीधे स्काई को चीर गई। डिवाइन लाइट ब्लेड ने फिर से मतलब डिवाइन स्कारलेट ब्लेड ने फिर से फेरी फर्नेस को कट कर दिया। सीहाउ आगे बढ़ता गया, स्वॉर्ड और स्वॉर्ड के साथ एक एम्परर क्लैन यंग को मारता जा रहा था। हाँ, मतलब हर एक स्वॉर्ड के साथ एक यूथ को मारता जा रहा था, ठीक है। ऐसा है, रुको। इसी मोमेंट पर वुकुन, फुयू गो, यूयू, किंग कुन और बाकी लोग एक साथ आगे बढ़े। सी हाउ उन्हें पहचान गया। ये वही सिक्स थे, सिक्स स्मॉल एम्परर्स। कभी गू क्लैन के यिंग यांग फर्नेस में सब एक साथ रिफाइन हुए थे। पुराने दुश्मन। सिया जोर से हंसता है। उस वक्त तुम्हारे वर्ल्ड में मैं प्रिजनर था, लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैं जहां चाहूं जिसे चाहूं मार सकता हूं। उसकी दबाई हुई किलिंग इंटेंट आज फूट रहे थे सिहाव की, ठीक है। बात करते हुए भी उसकी फौज रुकी नहीं। ची मेंगहोंग पर स्ट्राइक जाने वाली ही थी। तब वुकुन और बाकी सब एक साथ मूव हुए सीहाउ को रोकने के लिए। दूर से क्राउन किंग आगे बढ़ा। सुओगु ने दहाड़ के कहा, तुम हमें रोकोगे? हट जाओ। उसने हाथ उठाया। एंशियंट पावर ऑफ स्काई में घूम गया सप्रेस करने के लिए। सबके बीच चेहरे बदल गए। ये ओल्डर जनरेशन का रिफाइन हुआ ट्रेजर था। एक जनरेशन को दबाने के लिए काफी था। हर जाटेन क्राउन किंग ने मूव किया। उसके हाथ में मल्टी कलर इमोर्टल डिवाइन लाइट चमकी। एक छोटा सा पेड़ अपीयर हुआ, फुट से भी छोटा, लेकिन उससे कैयोटिक एनर्जी और इमोर्टल मिस्ट निकल रही थी। वर्ल्ड ट्री का सेपलिंग मतलब वही सीड, ठीक है, वो था इस वर्ल्ड का सबसे प्रीसियस ट्री। दूसरी साइड के पास भी एक था जो एंशिएंट रेलम को गार्ड करता था। याद है ना, वर्ल्ड ट्री जिसका ट्री लीफ लिया था इन लोगों ने और चाय बनाकर पिया था, वही है। टेन क्राउन किंग के पास जो था वो अभी यंग था, मगर उसका पास्ट हेवन से किंग था। बैंग 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 की आवाज के साथ वर्ल्ड ट्री स्पेल्पिंग साल्पिंग सैपलिंग पकौड़ा को उड़ाकर दूर फेंक दिया। सब स्टंड रह गया। इसी वक्त सी के ड्यूअल पीपल्स खुल गए। स्काई कोलैप्स एनर्जी निकल पड़ी, मतलब स्काई को कोलैप्स कर दिया ऐसे। स्पेस फट गया। ड्यूअल पीपल्स अनबीटेबल लेजेंड थे। सी हाउ को याद आया स्टोन विलेज, वो बैटल जिसमें वो ऑलमोस्ट मर गया था। उसके बाद आधा साल क्रिपल्ड रहा था। उस वक्त सी ये फुल पावर भी यूज नहीं कर पाया था। सी हाउ जानता था ये कजन अब भी इमिसेरेबल था। दूसरी फाइट के लोग समझ गए। उन्होंने इंपीरियल पास को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बैंग के साथ स्वॉर्ड लाइट चमकी। फर्नेस ऑलमोस्ट दो टुकड़ों में टूट गया। ब्लड निकल पड़ा। ची मेंग होंग सफरेस हो चुका था। दोनों साइड्स के यंगर जनरेशन मूव हुए, लेकिन इसी वक्त सुप्रीम बिंग्स भी हिल गए। मेंग तियानजिंग ने 10 रेलम डाइग्राम उठाया, वो वॉर बैनर जो इमोर्टल किंग्स के खून से भीगा हुआ था, स्काई को कवर कर गया। बस इतना ही है। इतनी सी बात पर रोने लगे। डेज आवाज आई, ठीक है। ग्रेट डेजर्ट कांप उठा। कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया।
इसी बीच चीमेंगहोंग ने चीख मारी। फर्नेस के अंदर से एक फिस्ट साइज ब्लड बीस्ट निकला। फ्लड ड्रैगन का हेड, लायन की बॉडी पूरी खून से भीगी हुई अपीयर हुई थी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। टाइम बीस्ट का असली रूप दिख चुका था। उसकी प्रीमोडल स्पिरिट बाहर आ चुकी थी। टाइम एस अ ब्लेड इरेडिकेटेड द प्राइड ऑफ हेवन। उसने अपनी लास्ट डिवाइन एबिलिटी यूज की। यह नाम था, ठीक है, उसका डिवाइन एबिलिटी का। टाइम लॉस इरप्ट हुए। सी हाउ ने लो वॉइस में कहा, ओल्ड वर्ल्ड के रीइंकारनेटेड ओल्ड वर्ल्ड को रीइंकारनेट करो, पास्ट और प्रेजेंट को ब्यूरी करो, मरो। टाइम फ्रेगमेंट्स घूमने लगे और स्कारलेट स्वॉर्ड फुल फोर्स से गिरी। बैंग के साथ एक्सप्लोसिव कोलिजन हुआ। टाइम सिंबल्स फट गए। जब सब शांत हुआ, चीमेंगहोंग हवा में उड़ा। ह्यूमन फॉर्म में लौट आया था वो। अपने चेस्ट में सीधे एक बड़ा होल बन चुका था, आगे से पीछे तक, मतलब सीधा आर पार हो चुका था, ठीक है। सी हाउ स्वॉर्ड पॉइंट किए हुए धीरे धीरे उसकी तरफ चल पड़ा। स्ट्रॉन्ग कौन था, वीक कौन था, सबको दिख रहा था। सुप्रीम बींग्स चुप रहे। अब देर हो चुकी है, किसी एल्डर ने कहा। हुआंग वाकई टेरिफाइंग है। चीमेंगहोंग के ब्रोस के बीच खून टपक रहा था। प्रीमोडल स्पिरिट पर भी स्वॉर्ड क्रैक्स थे। वो कून आगे बढ़ा। चाहे मरे, ऐसा ह्यूमिलिएशन के साथ नहीं मरना चाहिए। मर जाए लेकिन ऐसे ह्यूमिलिएशन के साथ तो ना मरे, ऐसा था, ठीक है। यू स्काई में उठा। सुओगु और किंग कुन भी आगे बढ़े। 10 क्राउन किंग और बाकी मूव करने वाले ही थे। सिंह ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, मैं खुद टेस्ट करना चाहता हूँ एम्परर क्लैंस के डिवाइन एबिलिटीज को। ये एरोगेंसी नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस था। बैंग के साथ प्रेशर वेव्स निकली। सिंह ने सिर्फ स्वॉर्ड हल्का सा घुमाया और फिर बूम, चीमेंगहोंग की प्रीमोडियल स्पिरिट सीधे एक्सप्लोड हो गई। ब्लड रेन चारों तरफ फैल गया। पुफ के साथ अगले ही सेकंड उसका हेड गिर चुका था। पूरा बैटलफील्ड सफेद पड़ गया। बिना रुके, मतलब बिना अटैक किए, एम्परर क्लैन का जीनियस मर चुका था। फिर हमने टाइम बीस्ट की बॉडी कलेक्ट की। अकेले खड़ा था, फिर भी स्पॉइल्स लेकर जा रहा था। मतलब वही यार, अकेले खड़ा था फिर भी मतलब कीमत लेके जा रहा था। वू कुंग ने दांत पीस कर पूछा, कौन जाएगा उसे मारने? सिहा खुद आगे बढ़ा। सब एक साथ आ जाओ, उसने कहा। डिवाइन टेक्निक्स फूट पड़ी। चारों एम्परर क्लैन एक्सपर्ट्स ने एक साथ अटैक किए। एरोगेंस साइड में रख दी गई थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, हुआंग को आज जिंदा नहीं छोड़ना है। हमें दिखाया जाता है जो यंगर जनरेशन का यूयू था, उसने सीधे फ्रंट से अटैक किया। उसकी पाम और फिंगर्स दूर से ही बदलने लगे। जो एक हाथ था वही धीरे धीरे एक नमरियस इनॉर्मियस, ठीक है, माउंटेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसा माउंटेन जो हेवन एंड अर्थ का बैकबोन लग रहा था, जैसे पूरा यूनिवर्स उस पर टिका हो। यूयू बोलता है, सप्रेस। उसका हाथ अब सिर्फ हाथ नहीं रहा था, वो एक अनडाइंग माउंटेन बन चुका था जो सीधे नीचे क्रश करने आ रहा था। पूरा बैटलफील्ड उस प्रेशर में दबने लगा। सी हाउ का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। सी हाउ अपना राइट हैंड उठाता है, फिस्ट बनाता है और सीधे उस माउंटेन जैसे अटैक की तरफ मार देता है। दोनों अटैक्स का डायरेक्ट कोलिजन होता है। स्काई और अर्थ दोनों का बैलेंस टूटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा एरा कोलैप्स हो गया हो। यूयू के क्लैन की एंसेस्ट्रल पावर, जो कभी एक अनडाइंग किंग ने उसे यूज करके पूरा रेलम डिस्ट्रॉय किया था, उसकी इमेजरी बैटलफील्ड में अपीयर हो जाती है। इमेजरी मतलब इमेज टाइप प्रोजेक्शन मान के चलो, ऐसा, ठीक है। ये यूयू का इनहेरिटेंस था। उस अनडाइंग किंग की पावर जो शैडो था, ठीक है, जो एंसेस्टर से चली आ रही थी। यानी वही है, उसके ब्लड लाइन में पावर चुकी थी वैसे ही, ठीक है। लेकिन सी हाउ पीछे नहीं हटा। वो सीधे इस एंसेस्ट्रल मेथड का सामना करता है। उसका पंच उस डिवाइन माउंटेन को तोड़ देता है। माउंटेन जैसे ही फैटर्ड होता है, स्पेस में क्रैक्स स्प्रेड हो जाते हैं। इसी मोमेंट पर साइड से सुओगु अटैक करता है। सुओगु का फिस्ट 5 कलर्ड लाइट से भरा होता है। उसमें सबसे ज्यादा गोल्डन लाइट शाइन कर रही थी, जैसे कोई मोनार्च स्काई को क्रॉस करता हुआ सी हाउ की बैक पर स्ट्राइक करने आ रहा हो, ऐसा सीन था। यह पंच इतना पावरफुल था कि जहां से गुजरता वहां स्पेस साइलेंट हो जाती। सी हाउ मुड़ता है, नहीं, सी हाउ मुड़ता तक नहीं। यूयू के अटैक्स को फेस करने के बाद वो सिर्फ एक कंट्रोल स्टेप पीछे लेता है और अपना राइट एल्बो, मतलब वही घुटना, सीधे पीछे की तरफ भेज देता है। ये लाइटनिंग एम्परर टेक्निक थी। लाइटनिंग सी हाउ की बॉडी से फ्लो करती है, राइट आर्म से
होती हुई एल्बो तक जाती है और सीधे फुओगू के फिस्ट से कोलाइड करती है। इस डेंजरस कोलिजन में लाइटनिंग और पावर एक साथ एक दूसरे में घुल जाते हैं। बैटलफील्ड पर कोई क्लियर देख नहीं पाता कि कौन ऊपर है। इसी बीच के क्लैश से फुओगू अपना दूसरा हाथ मूव करता है। वो हाथ एक सात क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो सीधे सी हाउ के हेड की तरफ जाता है। सी हाउ ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुका था ये। उसका बैक अभी भी फुओगू की तरफ होता है। उसका दूसरा हाथ पहले से रेडी था। उस हाथ में टाइम फ्रेगमेंट्स अपीयर होते हैं। सी हाउ इनकार्नेशन डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट करता है और रिवर्स ग्रिप में उस क्लॉ को पकड़ लेता है। लाइटनिंग, टाइम और पावर आपस में कोलाइड करते हैं। स्पेस एक बार फिर अनस्टेबल हो जाती है। दोनों फाइटर्स अलग अलग डायरेक्शन में पुश हो जाते हैं, मतलब धकेल दिया जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तब वू कुन एंटर करता है बैटल में। वू कुन की बॉडी आयरन टावर जैसी थी, मसल्स टाइट, फिगर्स हैवी और आइस कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड, मतलब उसकी पाम ब्लेड सिंबल्स से भरी होती है। ये उसके क्लैन का एंशियंट एंसेस्टर का दाव की रिफ्लेक्शन थी। उस पाम ब्लेड की लाइट इतनी लंबी थी कि लग रहा था जैसे पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। सी हाउ बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। वो अपना राइट आर्म कैजुअली मूव करता है और ब्लेड लाइट सेटल हो जाती है, जैसे कोई मेथड उस पर काम ही ना करे। ये सॉलिटरी बुद्धा 8 फॉर्म्स थे, ठीक है। सी हाउ का पोस्चर डिग्निफाइड हो जाता है, जैसे कोई इमोर्टल बुद्धा बैटलफील्ड में एंटर कर चुका हो। उसी वक्त किंग कुन, ठीक है, भी एंटर करता है। उसका बर्ड रेस ओरिजिनल फॉर्म पार्टिशली रिवील होता है। ब्लैक विंग्स स्प्रेड होती हैं। स्काई और अर्थ का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। किंग कुन की बॉडी एक जाइंट ब्लैक सन जैसी लगती है। उसके माउथ ओपन होता है और मून तक डिसअपियर होने लगते हैं। ये हेवन स्वॉलिंग एम्परर क्लैन की पावर थी जो कभी पूरे ग्रेट वर्ल्ड को कंज्यूम कर चुकी थी। अब सिचुएशन क्लियर थी। सी हाउ अकेला था और सामने 4 एम्परर क्लैन के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। फिर भी सी हाउ पीछे नहीं हटा। उसकी बॉडी से डिवाइन चेन्स ऑफ ऑर्डर निकलती हैं। उसकी फाइटिंग स्पिरिट और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इंपीरियल पास की सिटी वॉल पर लोग स्टन्ड थे। ऐसा बैटल उन्होंने सिर्फ लेजेंड्स में सुना था। और पूरे बैटलफील्ड के बीच सी हाउ सिर्फ एक चीज सोच रहा था, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना और सामने खड़े एम्परर क्लैंस को मार देना। मतलब सोच लो, अभी भी सी हाउ की लिमिट नहीं आई है, ठीक है। वो बस अभी लड़ रहा है, वो अपनी पूरी पावर में नहीं आया है, लिमिट नहीं हुई है उसकी, ऐसा है हमें दिखाया जाता है। गाइस थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, ठीक है। मैं क्या करूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कुछ नहीं बता सकता। हुआंग हवा में खड़ा था, एम्परर क्लैन के ट्रू ब्लड से भीगा हुआ। उसकी फिगर ऐसी लग रही थी जैसे कोई रिइंकार्नेटेड वॉर गॉड वापस उतर आया हो। उसके अराउंड हवा और क्लाउड्स घूम रहे थे, जैसे पूरा स्काई उसकी प्रेजेंस को फील कर रहा हो। उसकी बॉडी डबलिंग लाइट से भरी हुई थी। हर एक ब्लैक हेयर चमक रहा था। आंखें लाइटनिंग की तरह तेज थी। उस वक्त हुआंग हीरोइक भी लग रहा था और इंटिमिडेटिंग भी। एक ऐसा वॉरियर जो बैटलफील्ड पर खड़ा होते ही डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर देता है, ऐसा लग रहा था हुआंग। इसी पल 3 एम्परर क्लैन के एक्सपर्ट्स सामने आ चुके थे। उनके चेहरे ठंडे थे, आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट और दबाई न जा सकने वाली रेस दिख रही थी। सब जानते थे आज का बैटल जीत हो या हार, हुआंग का नाम दोनों वर्ल्ड्स में गूंजेगा। एक सिंगल पर्सन जो 4 ग्रेट एम्परर क्लैन को अकेला चैलेंज कर रहा था और उनमें से एक को ऑलरेडी किल कर चुका था। एक को मार दिया शायद किसने, ठीक है, मुझे भी नहीं पता किसको मारा है। अब देखें, सबको मरेंगे यार, क्या छोड़ना अपने को, ठीक है। ये बैटल इतना ग्रेट था कि अगर ये 3 मिलकर भी हुआंग को गिरा देते तब भी स्पॉटलाइट हुआंग पर ही रहती। 3 लोगों को एक के खिलाफ आना क्लियरली अनफेयर एडवांटेज था और फिर भी किसी को याद रखने वाले थे। किंग कुंग बोलता है मरो। वो पहला मूव करता है। उसका ऊपर बॉडी ह्यूमन फॉर्म में था, लेकिन बर्ड फेदर्स क्लियरली दिख रहे थे। एक बर्ड हेड और इतने बड़े ब्लैक विंग्स की सन एंड मून दोनों को कवर कर ले। वो सीधे सी हाउ पर डाइव करता है। बाकी दोनों भी अपने एंसेस्ट्रल टेक्निक्स एक्टिवेट कर देते हैं। किलिंग इंटेंट और तेज हो जाती है। लेकिन इसी मोमेंट पर सबसे शॉकिंग चीज होती है।
ये नहीं थी, ठीक है, बल्कि एक एंशिएंट पगोड़ा था जो वॉइड के अंदर से सडनली अपीयर होता है और सी हाउ के हेड के ऊपर से नीचे सप्रेस होने लगता है। हाँ, सी हाउ को सप्रेस कर रहा है मतलब, ठीक है। उस पगोड़ा का ऑरा इतना हैवी था कि सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर का फेस पेल हो जाए। उसमें सुप्रीम बीइंग लेवल की प्रेजेंस की लाइट थी। ये कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं थी। सुप्रीम बीइंग आर्टिफैक्ट नहीं होने के बावजूद उसके बिल्कुल करीब थी। पगोड़ा की बॉडी मेटल ऑरा से भरी हुई थी। ब्लड की स्मेल के साथ ये एक ग्रेट विशियस वेपन था। ये बिना वार्निंग के नीचे आता है, क्लियरली सीहा को सप्रेस करके किल करने के लिए, यानी एक हिडन अटैक है, ठीक है। उसका लेवल यहाँ मौजूद सबके कल्टीवेशन से ऊपर था, इसीलिए इसमें इमिश्योरेबल पावर छुपी हुई थी। इसी वक्त सियाह कामली बोलता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। उसी पल ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर उसकी बॉडी से बाहर आती है। एसोसिएशन एक्सेसेशन लाइट मतलब वही एग्जॉस्शन वाला निकलती है। किलिंग इंटेंट एंडलेस हो जाती है। स्वॉर्ड कोर सीधे पगोड़ा पर स्ट्राइक करता है और पगोड़ा वायलेंटली शेक होके स्काई में थ्रो हो जाता है। ये ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर एक स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट थी। ये खुद से पावर शो नहीं करता, तब रिएक्ट करता है जब सामने ट्रूली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो। पहले इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर के वक्त इसी स्वॉर्ड कोर ने इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को भी होल्ड ऑफ किया था। अब वही स्वॉर्ड कोर पगोड़ा को डोमिनेट कर रहा था। सिंह कोल्डली बोलता है, फुओगो, अब तुम मरने वाले हो। तुम्हारी लास्ट सर्वाइवल होप भी खत्म हो चुकी है। मतलब एक को मारने वाला है, ठीक है, सिंह, यानी कि 3 बचे हुए हैं और एक को इसने मारने के कगार पे ले आया है। स्काई में ऐसा लग रहा था जैसे प्राइमल ऑफ थंडर कोलैप्स हो गया हो। लोगों के कान दर्द से भर जाते हैं, सोल्स तक कांप उठते हैं। स्वॉर्ड कोर पूरे रेडियंस में बदलकर प्योर रेडियंस में बदलकर पगोड़ा पर फुल पावर से स्ट्राइक करता है। लोग शौक में थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सुओगो ऑलरेडी मर चुका है? फिर सब समझ जाते हैं, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, प्रीमिडियल स्पिरिट खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रू स्पिरिट का एक ट्रेस अभी भी वेपन के अंदर छुपा हुआ था। ये पगोड़ा इसी वजह से इतना डेंजरस था। सेम जनरेशन के लोग को सप्रेस करने के लिए की कैपेसिटी रखता था, ऐसा था, ठीक है। या फिर सेम जनरेशन को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। पहले इसी पगोड़ा से फुओगू ने दूसरों को सप्रेस किया था, जब तक 10 क्राउन किंग ने इंटरफेयर करके उसे हटा नहीं दिया। अब स्वॉर्ड कोर के अटैक के बाद पगोड़ा वायलेंटली शेक हो रहा था। लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही थी। वू कुन, यू और किंग कुन एक साथ बोलते हैं, मरो। वो तीनों मूव करते हैं, क्योंकि अगर सुओगू का ट्रू स्पिरिट बच जाता है तो एम्परर क्लैन के मेथड्स उसे वापस लाया जा सकता था, लेकिन वो लेट हो चुके थे। सी हाउ वर्ल्ड शेकिंग रोर करता है। उसके सेंटर से गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। ये फायर नहीं थी, ये लाइटनिंग थी, प्योर डिस्ट्रक्शन की पावर के साथ। ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को फोर्सफुली सुओगू के ट्रू स्पिरिट को पगोड़ा से बाहर निकाल लेती है, ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को निकालती है, ठीक है। वो सिर्फ एक रिमेंट विल थी, एक इनकम्प्लीट एग्जिस्टेंस जो इतनी पावर के सामने टिक नहीं पाई। ट्रू स्पिरिट लाइटनिंग और लाइट के अंदर कंज्यूम हो जाती है और सुओगू फाइनली कंप्लीटली मर जाता है। पगोड़ा स्काई में थ्रो होकर डेजर्ट में क्रैश करता है। सैंड और वेव्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। सिंह बोलता है, अब तुम तीनों की बारी है। उसके ब्लैक हेयर्स गोल्डन हो चुके थे, पूरी बॉडी के सिंबल्स चमक रहे थे, किलिंग इंटेंट हेवन तक फैल चुकी थी। अब ये एक ट्रू ग्रेट बैटल थी, 3 एम्परर क्लैन वॉरियर्स वर्सेस हुआंग। अब कोई होल्ड बैक नहीं, सब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे। किंग कुंग अपनी हेवन डिवोरिंग एम्परर क्लैन एबिलिटी दिखाता है, स्टार्स और मेटोराइट्स तक को कंज्यूम करता है और अपनी पावर रिप्लेनिश करता है, मतलब बूस्ट करता है टेम्पररी, ठीक है। सी हाउ लाइट बैरियर्स क्रिएट करता है और विलोडाइटी टेक्निक से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वुकुन और यूयू क्लोज कॉम्बैट प्रेफर बनाते हैं। वेपन्स, बॉडी स्ट्रेंथ, टेक्निक सब कुछ यूज हो रही थी। बैटल हेवन एंड अर्थ को हिला रहा था। इसी बीच सी हाउ लाइटनिंग से ग्रेट बो बनाता है और अपनी पावर पीक पर ले जाता है। वो हेवनली ट्रेब्यूशन को गाइड करता है और किंग कुंग पर लाइटनिंग एरो शूट कर देता है। एरो स्काई को टीयर करता हुआ किंग कुंग के बॉडी को पेनिट्रेट कर जाता है। ब्लड हवा में फैल जाता है। सी हाउ कंटिन्यूसली एरो फायर करता है। मल्टीपल हिट्स के बाद किंग कुंग हेविली इंजर्ड हो चुका था। सी हाउ फाइनल इंटेंट के साथ बोलता है, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर बाकी दोनों का हेड लूंगा।
फिर सी हाउ ने अपना बो दोबारा खींचा। एरो दोबारा से रिलीज हुआ। अगला एरो इस बार सिर्फ लाइटनिंग नहीं थी, उस एरो के अंदर टाइम के फ्रेगमेंट्स भी शामिल थे। ये सी हाउ की सबसे कीमती टेक्निक्स का कंबाइन थी। रिइंकार्नेशन सिंबल्स, लाइटनिंग और टाइम फ्रेगमेंट्स सब एक साथ मर्ज होकर इमिश्योरेबल डिवाइन पावर रिलीफ कर रहे थे। स्काई में किंग कुन किंग कुन का ब्लैक डेमोनिक बर्ड फिगर छोटा हो गया। वो अपनी मैजिक प्रोटेक्शन को बड़ा रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी उतना बड़ा टारगेट होता है। ठीक है, सही बात है। उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी थी, लेकिन इस बार भी वो एरो से नहीं बच पाया। एरो सीधे उसकी स्पिरिट को पेनिट्रेट करता है, ब्लड हवा में फैल जाता है। इसका रीजन क्लियर था। एरो के अंदर रिइंकार्नेशन सिंबल्स और टाइम फ्रेगमेंट्स थे जो टाइम स्पेस को इंटरफेयर कर रहे थे। इस अटैक से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, यानी टारगेट लॉक कर हो चुका था वो। ठीक है। किंग कुन गुस्से से भर गया। किंग कुन कहता है, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक, मेरी पावर यूनिवर्स को डिवोर कर सकती है। ये टेक्निक थी उसकी। ठीक है। डिमोनिक बर्ड, ब्लैक डिमोनिक बर्ड, ब्लैक फेदर्स जलने लगती हैं, मतलब वही उसके बर्ड्स के फेदर्स जल रहे हैं। उसके अराउंड ग्रैंड स्क्रिप्चर साउंड्स नहीं बल्कि सीक्रेट मेथड्स के सिंबल्स अपीयर होते हैं। किन कुन अपनी क्लैन की सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करता है। वॉइड मेल्ट होने लगती है और सी हाउ को ऐसा फील होता है जैसे वो स्वैम्प में फंस गए, हवनी दलदल में फंस गया वैसा हो रहा है। ठीक है। ये एम्परर क्लैन की वो टेक्निक थी जो हेवन एंड अर्थ दोनों को डिवोर कर सकती थी। इसी पल वो कुंविलो डाइटी के ब्रांचेस से फ्री हो जाता है। उसके हाथ में हेवनली ब्लेड चमक उठती है। वो कुन चिल्लाता है, हुआंग अपनी लाइफ छोड़ दे। साथ ही यूजू भी अटैक के लिए आगे बढ़ता है। किनकुन अपने विंग्स हिलाता है और तीनों एम्परर क्लैन एक्सपर्ट्स एक साथ सी हाउ पर ऑल आउट अटैक कर देते हैं। सिचुएशन सी हाउ के लिए डेंजरस हो जाती है। तीन एम्परर क्लैन के स्क्रिप्चर्स, सिंबल्स और उसके अराउंड क्लोज होते चले जाते हैं। किसी ने भी अपनी पावर होल्ड बैक नहीं की थी। सबसे डेंजरस फॉरबिडन मेथड्स को यूज किया था। उसी वक्त सी हाउ की बॉडी के अंदर क्लियर लाइट घूमने लगती है। उसकी एब्डोमेन सी ऑफ रिइंकार्नेशन फुल्ली एक्टिवेट हो चुकी थी। सी हाउ अपनी बॉडी को सीड बनाता है। एक लाइट स्क्रीन अपीयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। वो अपनी बॉडी की पूरी पोटेंशियल को एक्टिवेट करता है और मल्टीपल ग्रेट प्रीसियस टेक्निक एक साथ डिस्प्ले करता है, मतलब रिलीज करता है। मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है यार, क्या बताऊँ मैं। सी हाउ अटैक्स फेस करता है, लेकिन फिर भी उसका फोकस सिर्फ एक ही पर रहता है, किंग कुन। वो डायरेक्ट नहीं वो डिसाइड करता है कि जब तक किंग कुन मरेगा नहीं वो रुकेगा नहीं। इसलिए वो कुन की ब्लेड एनर्जी का एक ब्लो सी हाउ अपनी बॉडी पर ले लेता है। उसकी बॉडी थोड़ा पीछे हिलती है, लेकिन वो रुकता नहीं। सी हाउ दोबारा बो खींचता है। किंग कुन गुस्से से भर जाता है। किंग कुन कहता है, क्या हुआ, मुझे वीक समझ रहा है, मरो। उसके बॉडी से कई ब्लैक फेदर्स अपीयर होते हैं। हर फेदर स्वॉर्ड जैसे शार्प थे। वो सब सी हाउ की तरफ शूट करते हैं, लेकिन उसी पर सी हाउ स्काई की तरफ शूट होता है। उसके पीछे कुम पेन विंग्स अपीयर होते हैं जो मैजिकल फोर्स से कंस्ट्रक्ट हुए थे। उसके हाथों में लाइटनिंग सिंबल्स फ्लिकर कर रहे थे। ठीक है। उसके चेस्ट पर रिइंकार्नेशन सिंबल चमक रहे थे। उसके पीछे एक गोल्डन स्मॉल ट्री अपीयर होती है। इस पूरे प्रोसेस में सी हाउ बाकी दोनों के हैवी अटैक्स फेस करता है। उस वक्त सी हाउ बिल्कुल बेनिस्ड ए मॉर्टल जैसे लग रहा था, पावरफुल, इमिटिडेटिंग और बेजलिंग रेडियंस के से भरा हुआ। उसके पास जो भी प्रीशियस टेक्निक थी सब एक्टिवेट हो चुकी थी। सी हाउ 6 दाउ इनकारनेशन हेवनली आर्ट डिस्प्ले करता है। उसकी प्रेजेंस ऐसी होती है जैसे वो हेवन के ऊपर खड़ा हो, कोई इंपीरियल मोनार्च हो, ऐसा मतलब हेवन के ऊपर हो और इंपीरियल मोनार्च हो। ठीक है। वो वुकुन और यूजू को ब्लैक ब्लॉकेट तोड़ता हुआ सीधे स्काई में किंग कुन की तरफ बढ़ता है। यानी दोनों उसे रोक रहे थे तो उनको पीछे हटाते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ गए थे। ठीक है। 6 पाथ ऑफ ओपन हो जाते हैं। 6 पाथ ऑफ डाउ ओपन हो जाते हैं। टाइम रिवर्स हो
उड़ता हुआ लगता है। लाइटनिंग इंटरवेव होती है। कुन पेंग पावर हेवन को टीयर करती है। सी हाउ अपनी पूरी कल्टीवेशन किंग कुन के अगेंस्ट लगा देता है। किंग कुन चिल्लाता है, कहाँ जा रहा है? सॉरी, वो कुन चिल्लाता है, कहाँ जा रहा है? वो अपनी ब्लेड सी हाउ के बैक पर हैक करता है, यानी फेंक कर मारता है, लेकिन इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के सिंबल्स उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। यूजो भी अपनी पाम से अटैक करता है। हैवी इम्प्रिंट्स सी हाउ के बैक पर गिरते हैं। सी हाउ के बैक से लाइट इरप्ट होती है जो दोनों अटैक्स को रजिस्ट करती है। फिर भी सी हाउ ब्लड थूकता है। उसकी बॉडी हिलती है, लेकिन वो इंड्योर करता है और किंग कुन के साथ ब्लडी बैटल कंटिन्यू रखता है। अब सी हाउ के बैक पर कुंग पेंग विंग्स क्लियरली दिख रहे थे। वो एक डेंजरस बर्ड जैसा लग रहा था, हालांकि उसके विंग्स प्योर मैजिकल फोर्स से नहीं बने हुए थे, लेकिन सिक्स दावर इनकारनेशन हेवनली आर्ट पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। किंग कुन ग्राउल करता है, सिर्फ एक एंशिएंट एबिस नहीं, सिर्फ एक एंशिएंट हेवनली आर्ट से तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो कहता है। तुम मुझे सप्रेस नहीं कर पाओगे, ऐसा वो कहता है। ठीक है, वो अपनी एम्परर क्लैन सीक्रेट मेथड एक्टिवेट करता है। उसके अराउंड ट्रू ब्लैक सन फॉर्म हो जाते हैं। उसके हाथ में एक पिच ब्लैक हेवनली स्पीयर अपीयर होता है जो सी हाउ पर अटैक करता है। दोनों की कोलिजन से हेवन एंड अर्थ कांप जाते हैं। बैटल ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाती है, बैटलफील्ड एक्सप्लोड हो जाती है। इसी बीच वू कुन और यूजू दोबारा सराउंड कर लेते हैं, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी थी। किन कुन के मुंह से ब्लड बह रहा था। डायरेक्ट क्लैश में वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। सी हाउ अपनी उंगली पर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड देखता है। सी हाउ कहता है, बस इसी ब्लड की मुझे जरूरत थी। ये किन कुन का एसेंस ब्लड था। सी हाउ रोर करता है। उसके अराउंड सिंबल्स स्प्रेड हो जाते हैं। मल्टीपल डिवाइन लाइट एरोज अपीयर होते हैं। कोई कुन पैंग पावर से बना हुआ, कोई लाइटनिंग से, कोई रिनकारनेशन सिंबल्स से। सी हाउ उस ब्लड को एरो पर लगाता है। सी हाउ कहता है, डेथ वॉव शूट हिम डाउन, मतलब वही एक टारगेट लॉक कर लेता है, ठीक है, यानी कर्स टेक्निक की तरह। सी हाउ एरोस रिलीज करता है। 6 एरोस, अब बो की जरूरत नहीं थी। 6 ब्लैक होल्स ओपन होते हैं और एरो डायरेक्टली किन कुन की तरफ फ्लाई करते हैं। उसके बाद सी हाउ अपना फोकस हटा लेता है और वो कुन और यूजू से फाइट करने लगता है। किन कुन शॉक में चला जाता है। उसके डिफेंस बैरियर्स यूजलेस हो चुके थे। पहला एरो उसकी बॉडी को पियर्स करता है और फिर एक्सप्लोजन होती है। उसका एक आर्म ब्लास्ट होकर ब्लड मिस्ट में बदल जाता है। दूसरा एरो उसके चेस्ट से गुजर जाता है, यानी आर पार हो जाता है। ठीक है, टाइम फ्रेगमेंट्स इरप्ट होते हैं। उसकी बॉडी रैपिडली एज होने लगती है। दूर खड़े लोग कांप जाते हैं। 6 दावर इनकारनेशन हेवनली आर्ट इतनी डेप्थ तक डिराइव हो चुकी थी, ये अनइमेजिनेबल लेवल पर था। किंग कुंग स्ट्रगल करता है, लेकिन एस्केप नहीं कर पाता। बाकी एरो हिट करते हैं। एक एरो विलो ट्री में बदल जाता है जो उसे बाइंड कर लेता है। दूसरी एरो उसके बॉडी को ब्लास्ट कर देती है। आखिर में 6 ब्लैक होल्स मर्ज होकर एक हो जाते हैं और किंग कुंग को इम्प्रिजन कर लेते हैं। सी हाउ कहता है, एक्सप्लोड। ब्लैक होल कोलैप्स होता है। एंडलेस डिवाइन पावर इरप्ट होती है। 6 एरोस उसके हेड को टारगेट करते हैं। किन कुन का हेड ब्लास्ट होकर ब्लड मिस्ट में बन जाता है। उसकी एंडलेस बॉडी स्काई से नीचे गिरती है। ठीक है, किन कुन मारा जा चुका था। वो कुन और यूजू गुस्से और शौक में थे। वो इस किलिंग को रोक नहीं पाए थे। सी हाउ कोडली कहता है, अब तुम दोनों की बारी है। उसके बॉडी पर ब्लड था, लेकिन वो उसका नहीं था, सब एनिमीज का ब्लड था। बैटल कंटिन्यू होती है। तो गाइस इस वीडियो को यही तक रखते हैं, तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। और देखो यार, कुछ करो, वॉच टाइमिंग भी नहीं बढ़ रही है और आप लोग तो बस वीडियो देखकर चले जा रहे हो। कुछ कमेंट भी किया करो, हमें भी कुछ पता चले। तो ये वीडियो 1 मिनट के लिए बकवास करने वाले हो। अगर आप लोगों को नहीं सुनना है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, अभी जो होलिंगर है वो गायब हो चुकी है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई, मर चुकी नहीं है, मतलब उससे पहले से ही ना एक अनडाइंग एग्जिस्टेंस ले जा चुका है वहाँ से। ठीक है, ताकि वो होलिंगर को या ये कहे कि उसको माइंड को फील कर देगा, उसकी कॉन्शियसनेस को, जिससे वो सी हाउ अपना पास्ट सब भूल जाएगी।
और साथ ही साथ क्या होगा, हाँ विलोडाइटी भी अभी अपीयर होने वाली है। और सी हाउ टू ब्रेक थ्रू करेगा ही साथ सेल्फ रिलीज रियलम में। अभी साथ तक सेल्फ सवरिंग में है ना वो, अभी सेल्फ रिलीज रियलम में ब्रेक थ्रू करेगा, उसके बाद उसमें करेगा सुप्रीम बीइंग लेवल पे। तो अब एपिसोड मतलब लास्ट में आने वाला है, लास्ट आ चुके हैं, वही 350 चैप्टर्स के आसपास बचे हैं, तो कुछ ही समय में एंड हो जाएंगे। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन टुमारो नेक्स्ट वीडियो। हो सके थोड़ा रात को शायद ही आए, क्या बताऊँ यार, बनाते ही नहीं बन रहा वीडियो, अभी मेहमान आए हैं तो बैकग्राउंड में आवाज़ आती ही होगी आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय।